बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हम 8.2 तक सारी एक्सरसाइज को डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज हम ये नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे, 8.3 के टॉपिक्स को। अब देखें, इसमें आपके पास एक कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज़ in a relation are either both increasing or decreasing, then the graph of the relation will be the straight line showing the levels of both the quantities indicated by the different coordinate axis। अब दो क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी इधर है a है लेट सपोज, और दूसरी क्वांटिटीज़ आपके पास लेट सपोज b है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तब भी लाइन क्या होगी, सीधी होगी। एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है तो लाइन सीधी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। इसी तरह दो क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, एक को बढ़ाने से दूसरी कम हो रही है, ठीक है, तो आपका ग्राफ इस तरह फिर भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब कन्वर्जन ग्राफ ऑफ माइल्स इनटू किलोमीटर्स, ठीक है। अब किलोमीटर्स और मीटर्स का ग्राफ है, तो उसको कैसे, एक माइल के अंदर आपके पास 1.6 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो 2 माइल्स के अंदर इतने किलोमीटर्स हो जाएंगे, 3 के अंदर इतने, 4 के अंदर इतने, 5 के अंदर इतने। अब फिर ये इसने ग्राफ ड्रा कर दिया, ये आपके पास किलोमीटर्स आ गए, ये आपके पास माइल्स आ गए। अब 1 क्या है, 1.6 उसने निशान लगा दिया, फिर 2 3.2 उधर निशान लगा दिया, फिर 3 और 4.8 का निशान लगा दिया, ठीक है। इसी तरह सारे निशान लगा के तो उसने ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो ये उसने जो स्केल सेलेक्ट किया, ये उसके बारे में उसने बताया हुआ है कि 1 माइल इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड किलोमीटर इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। 1 यूनिट 1 किलोमीटर को शो कर रही है, ठीक है, और इधर 1 यूनिट जो है वो किसको, 1 माइल को शो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, देखें कन्वर्जन ऑफ हेक्टा एकर्स इंटू एकर्स। एकर्स और हेक्टा एकर्स, लेट एच डिनोट हेक्टा एकर एंड ए डिनोट एकर। 1 हेक्टा एकर में 2.5 एकर्स होते हैं, ठीक है। अब 1 हेक्टा एकर में इतने एकर्स हो गए, 2 में इतने हो गए, 3 में इतने हो गए, 4 में इतने हो गए, 5 में, 6 में, 7 में, ठीक है। अब ये ग्राफ बनाएगा, ये इधर इसने एकर्स ले लिए हैं, ठीक है, ये आपके पास एकर्स आ गए और ये आपके पास हेक्टा एकर्स आ गए। तो आपने इनका ये कोऑर्डिनेट आपके पास ये एक ऑर्डर पेयर बन गया, ठीक है। अब ये दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। तो इस तरह आपने सबका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब ये इसने ये सारा कुछ इसने लिखा हुआ है। अब देखें, इसने 2.5 को पहले लिखा है, 1 को बाद में लिखा है। क्यों? क्योंकि उसने एकर्स को एक्स एक्सिस पे लिखा है और हेक्टा एकर्स को वाई एक्सिस पे लिखा है। तो जो चीज़ पहले लिखेगा वो एक्स एक्सिस पे होगी और जो बाद में लिखेगा वो वाई एक्सिस पे होगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखें जी, अब इसी तरह उसने कन्वर्जन ग्राफ ऑफ डिग्रीज सेल्सियस इनटू डिग्रीज एंड फ़ारेनहाइट। अब ये फार्मूला है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने का। तो ये 1 सेल्सियस आपके पास इतने फ़ारेनहाइट का है, 2 सेल्सियस इतने फ़ारेनहाइट का है, 3 इतने फ़ारेनहाइट का है, 4 इतने फ़ारेनहाइट का है और 5 जो है इतने फ़ारेनहाइट का है। तो ये इसने ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब ये इसने एक्स एक्सिस पे फ़ारेनहाइट लिए हैं और वाई एक्सिस पे इसने क्या लिया है, डिग्री सेंटीग्रेड लिया है। तो इस तरह इसने ग्राफ ड्रा कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राफ ड्रा किया है जी डॉलर्स और रुपीज़ में। 1 डॉलर 60 रुपीज़ का है, 2 इतने का है, 3 इतने का है, 4 इतने का है, 5 इतने का है। तो ये इसने यहाँ पे ये डॉलर्स ड्रा कर दिए हैं, यहाँ पे इसने ये रुपीज़ ड्रा कर दी। तो ये इसने ग्राफ ड्रा कर दी। अब एक डिवीजन जो है ये 60 रुपीज़ को शो कर रही है और ये जो है ये 1 डॉलर को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर आपके पास 2 इक्वेशनें हैं, ठीक है, 2 इक्वेशनें, एक इस तरह और एक इस तरह। अब आपने इनका सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं इनका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। ग्राफिकली इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे कि आपने दोनों ग्राफ ड्रा करने हैं, दोनों लाइंस के ग्राफ आपने ड्रा करने हैं। अब देखें 2x + y = 1 का ग्राफ ये आ गया, x - y = 5 का ग्राफ ये आ गया। तो दोनों ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब आइए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। Using the conversion formula, 1 mile is equal to 1.6 kilometer. Draw the conversion graph of miles, kilometers. Miles, kilometers if the distance in miles are given. अब देखें 1 माइल जो है वो आपके पास
1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 3 माइल आपके पास 4.8 किलोमीटर्स के बराबर हो जाएगा, और 4 माइल्स किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास बराबर हो जाएगा 6.4 किलोमीटर के, और 5 माइल्स आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 8 किलोमीटर्स के बराबर। अब आपकी मर्जी है कि आप ये आपके पास एक एक्सेस आ गया, ये आपके पास दूसरा एक्सेस आ गया। ठीक है, अब मैं इधर माइल्स ले लेता हूँ और इधर मैं ले लेता हूँ किलोमीटर्स। ठीक है, अब माइल्स, ये आपके पास माइल्स आ गए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सिमिलरली ये आपके पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 आ। ठीक है, अब देखें 1 किसके बराबर है, 1.6, ये 1 आ गया, और 1.6 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद 3 जो है वो किसके बराबर है, 4.8 के, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4.8 इधर आ जाएगा कहीं। ठीक है, ये 3। ठीक है, फिर 4 जो है वो किसके बराबर है, 6.4 के बराबर है, ये 5 और 6.4, ये 5, ये 6, 6.4 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, फिर उस तरह 5 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो ये आपके पास ये ग्राफ बन गया है, माइल्स और किलोमीटर्स के दरमियान आपके पास ग्राफ बन गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप क्या करें जी, ड्रॉ द माइल्स किलोमीटर ग्राफ इफ द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स आर गिवन। अब डिस्टेंस जो है हमारे पास किलोमीटर्स में गिवन है। ठीक है, जब डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में गिवन होगा तो फिर कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे। देखें, अब आपको पता है 1 माइल जो है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1.6 किलोमीटर्स किसके बराबर है, 1 माइल के बराबर है। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 माइल्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड्स पे 1.6 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप सॉल्व करें थ्रू कैलकुलेटर। अब ये देखें 1 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.625 माइल्स आपके पास आ गए। ठीक है, सिमिलरली इस तरह जैसे 2 किलोमीटर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.625 माइल्स, और उसके बाद 3 किलोमीटर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 इंटू 0.625 माइल्स के बराबर आ जाएगा। इसी तरह 4 किलोमीटर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 4 इंटू 0.625 माइल्स के बराबर आ जाएगा। 5 किलोमीटर किसके बराबर आ जाएगा, 5 इंटू 0.625 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0.625, तो ये आपके पास 1.25 आ गया। ठीक है, अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 0.625, तो ये आपके पास आ गया 1.875 माइल्स आ गया। इसी तरह नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 0.625, तो ये आपके पास आ गया 2.5। इसी तरह नेक्स्ट को आप मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 0.625, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3.125 माइल्स आ गया। ठीक है, अभी इसको ड्रा करते हैं। अब देखें, इसको मैं ड्रा करता हूं। अब ये देखें, ये माइल्स ले लेता हूँ, ये मैं किलोमीटर लेता हूँ। ये मैंने किलोमीटर ले लिए एक्स एक्सिस के, और ये मैंने क्या ले लिए, माइल्स ले लिए। ठीक है, अब देखें किलोमीटर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये आपके पास ये आ गया 1, ये आपके पास आ गया 2, ये आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, अब 1 जो है वो किसके बराबर है, 0.625 के बराबर है।
0.625 के। 1 किसके बराबर है 0. ये 0.5 आ गया, 0.6 इधर आ जाएगा कहीं, ये आपके पास ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 किसके बराबर है 1.25, तो ये 2 आपके पास इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 किसके बराबर है 3 आपके पास बराबर है 1.8, ये इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 किसके बराबर है 4 आपके पास 2.5 के बराबर है, ठीक है। फिर 5 किसके बराबर है फिर 5 3.1, तो ये इस तरह आपके पास ये ग्राफ बन गया है। इसमें आपके पास किलोमीटर्स गिवन थे और आपने उससे माइल्स निकाल के आपने ग्राफ बना दिया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब ये कह रहा है कि गिवन दैट 1 हेक्टा एकड़ इज इक्वल टू 2.5 acres approximately, draw a conversion graphs of hectare from the given values of hectares, ठीक है। तो अब हमने हेक्टा एकड़ और एकर्स का ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो ये किस तरह ड्रा होगा, अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 हेक्टा एकड़ आपके पास बराबर है 2.5 एकर्स के, ठीक है। तो 2 एकर्स हेक्टा एकर्स आपके पास किसके बराबर हो जाएगा 5 एकर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 4 हेक्टा एकर्स आपके पास किसके बराबर हो जाएगा 10 एकर्स के बराबर हो जाएगा, और 8 हेक्टा एकर्स आपके पास 20 एकर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इजीली ड्रा कर सकते हैं, इधर आप हेक्टा एकर्स ले लें, इधर एकर्स ले लें, जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है। अब देखें ये एक 10 के बराबर है, ये फिर ये 5 के बराबर लिख लें, इसको 10 के बराबर, ये 15 और ये 20। एक डिवीजन मैंने 5 एकर्स के बराबर लिया ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के बाहर तो मैंने एक किसके बराबर लेता हूँ, एक में 2 के बराबर ले लेता हूँ, ये 2 ये 4 ये 6 और ये 8 आपके पास आ गया, ठीक है। अब 2.5 किधर आएगा, इधर आएगा 2.5 और 1, 2.5 और 1, ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 5 और 2 ये आपके पास ये आ गया। फिर उसके बाद 10 और 4 ये आ गया आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास 20 और 8, तो ये आपके पास हेक्टा एकर्स और एकर्स के दरमियान ग्राफ आ गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स गिवन इन सेल्सियस डिग्रीज इनटू द फ़ारेनहाइट एंड देन ड्रा द इट्स ग्राफ, ठीक है। तो इनके ग्राफ्स हम ड्रा कर लेते हैं, देखते हैं कैसे ड्रा होंगे। अब देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। अब इसका फार्मूला है फ़ारेनहाइट में जाने का, डिग्री सेल्सियस से ये फार्मूला है, ठीक है। अब आपने किस किस का ड्रा करना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का और 3 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब 0 पुट करेंगे इसमें, सी की जगह तो एफ कितना आ जाएगा, तो आपके पास 32 आ जाएगा। तो ये ऑर्डर पेयर 0 और 32 आ गया आपके पास। फिर इसमें 2 पुट करें, जब आप इसमें सी की जगह 2 पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, तो ये आपके पास हो जाएगा जी ये 3.6 प्लस 32, तो ये आपके पास हो जाएगा 35.6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑर्डर पेयर क्या बन गया, ये आपके पास ऑर्डर पेयर बन गया 2 और 35.6। नेक्स्ट आप इसमें क्या पुट करें, नेक्स्ट इसमें आप 3 पुट करें, तो 3 जब आप पुट करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 प्लस 32, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 18 और 27 बाय 5 प्लस 32, तो ये आपके पास ये डिवाइड होंगे 5.4 आ जाएगा प्लस 32, तो ये आपके पास 37.4, तो ये ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास 3 और 37.4 ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, देखते हैं आपके पास ये ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं सारे। ऑर्डर पेयर एक जो है 0 और 32 है, दूसरा जो है 2 और 35.6 है, और तीसरा जो है 3 और 37.4 है आपके पास, ठीक है। अब देखें ये डिग्री सेल्सियस ले लिया मैंने, ये फ़ारेनहाइट ले लिए, ये 1 ये 2
और ये आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। अब इसको आपने इस तरह तरीके से लेना है, ठीक है। अब ये नहीं कि एक ले लें तो फिर आप बनाते जाएंगे ऊपर तक, वो आपसे नहीं बनेगा। तो ये एक डिवीजन किसके बराबर लेनी है, 10 के बराबर ले लें। ये 20 फ़ारेनहाइट, ये आपके पास ये 30 हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा 40। अब देखें 0 पे क्या है 32, ये आपके पास ये 32, ये एक पॉइंट लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पे 35 है, 2 पे 35 है, तो ये 2 पे ये 35 आ गई आपके पास, ठीक है। फिर 3 पे क्या है 37, तो ये आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा इस तरह, ठीक है। तो इस तरह आप मेजर करके बनाएंगे तो ये आपके पास ठीक बनेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपने डॉलर्स और रुपीस का ग्राफ ड्रा करना है। डॉलर्स और रुपीस में ग्राफ कैसे ड्रा होगा, उसने रिलेशनशिप दिया हुआ है। यूरो और रुपीस का ग्राफ ड्रा करना है, उसका भी उसने क्या दिया हुआ है, रिलेशनशिप उसने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें ड्रॉ द फॉलोइंग कन्वर्जन ग्राफ, ठीक है। 1 2 5 डॉलर का थ्रू रुपीस, और उसके बाद 1 2 और 3 यूरो का उसका अगेंस्ट किसके, रुपीस के। तो 1 डॉलर जो है वो किसके बराबर है, उसने बताया हुआ है 60 रुपीस के। तो 2 3 जो है डॉलर किसके बराबर हो जाएंगे 180 रुपीस के। और उसके बाद 5 डॉलर आपके पास किसके बराबर हो जाएंगे 300 रुपीस के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये रुपीज़ आ गए और डॉलर्स भी आ गए। इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये आपके पास क्या आ गए, ये डॉलर आ गए, ठीक है, थ्रू एक्स एक्सिस, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। इसी तरह इसको इस तरह 60, ये फिर 120, फिर 180, 240 और ये 300, ठीक है। अब देखें, अब इसको ड्रा करते हैं। 1 जो है वो किसके बराबर है 60 के बराबर है। इसी तरह आपके पास 3 जो है वो किसके बराबर है 180 के बराबर है, और 5 जो है वो किसके बराबर है 300 के बराबर है। तो ये आपके पास इस तरह ये ग्राफ इन सब का भी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह यूरोस का, अब 1 यूरो जो है एक, वो किसके बराबर है जी, आपके पास 100 के बराबर है, 100 रुपीस के बराबर है। तो 2 यूरो आपके पास किसके बराबर हो जाएगी 200 के, और 3 यूरो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा 300 के, ठीक है। तो ये आपके पास ये यूरोज आ गए 1 2 और 3 आपके पास यूरो आ गए, ठीक है। और ये आपके पास रुपीज़ आ गए। तो 1 100 के बराबर ले लें, 200 और ये 300। अब 1 किसके बराबर है इसके, 2 किसके बराबर है इसके, और 3 किसके बराबर है इसके। तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में अब इसने हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, इनका हमने वो निकालना है, ठीक है। इनका हमने सोल्यूशन निकालना है, इनका हमने क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। अब देखें, अब पहली और दूसरी लाइन की इक्वेशंस लिखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमने इनका सोल्यूशन निकालना है। ग्राफिकल मेथड से इनका सोल्यूशन निकालते हैं। देखें, पहली इक्वेशन है 2x, क्वेश्चन नंबर 6 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये एक आ गया। फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई। अब ये आपके पास क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये एक इक्वेशन आ गई, और ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखें, अब ग्राफ बनाते हैं, ये x और ये क्या हो जाएगा y, ठीक है। अब x 0 1 और 2, -1 -2, खुद से वैल्यूज ले लें x की, कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू आपको y की मिल जाएगी, ठीक है। 0 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा y। फिर 1 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 पुट करें तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर -1 पुट करें, -1 जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिमिलरली -2 पुट करें, -2 जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। सिमिलरली इसका दूसरे का ग्राफ इजी है, ये x है ये y है। 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 2 होगा, -1 के लिए -1 होगा, और -2 के लिए -2 होगा। अब देखें, इस तरह ये डेटा आप देखें और डेटे से आप अंदाज़ा लगाएं कि देखें किस पॉइंट पे ये कोइंसाइड करेंगे। इधर 0 के लिए ये 3 है, 0 के लिए ये 0 है,
1 के लिए ये 1 है और ये भी 1 के लिए 1 है, तो ये इसका सोल्यूशन है 1 और ये 1, ये इसका सोल्यूशन है। अब दोनों को आप ड्रा कर लें, दोनों को ड्रा करते हैं। अब देखें ये आपके पास x एक्सिस आ गया, ये आपके पास y एक्सिस आ गया और ये आपके पास x एक्सिस आ गया, ठीक है। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। ये -1, -2, ये -1, ये -2, -3, -4, -5। अब देखिए ये पहले ड्रा करते हैं 0 और 3। ये 0 और 3 किस जगह पे पॉइंट आ जाएगा, ये 0 और ये 3, ये इस जगह पे पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 और 1, 1 और 1 ये आपके पास पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद 2 और -1, ये 2 और ये -1 किस जगह पे पॉइंट आ जाएगा, इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद -1 और 5, -1 ये है आपके पास और 5 किधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास ये इधर पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद -2 और 7, ये -2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7, तो ये आपके पास ये लाइन आ गई है, ठीक है। ये आपके पास कौन सी लाइन आ गई, ये आपके पास लाइन आ गई है y = 3 - 2x या 2x + y = 3 वाली लाइन आ गई। अब दूसरी लाइन ड्रा करते हैं। दूसरी लाइन आपके पास 0 के लिए 0 है, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3 है, तो ये इस तरह ये सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। ये इस तरह ये सीधी लाइन बनेगी। अब देखें दोनों ग्राफ्स ने कहाँ इंटरसेक्ट किया है, 1 और 1 पे, तो इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है, सोल्यूशन इसका 1 और 1 है। अब देखें इसको दूसरी तरह भी देख लेते हैं कि ये 1 और 1 सोल्यूशन किस तरह आ जाता है। देखें 2x + y = 3 है आपके पास। दूसरी क्वेश्चन है x - y = 0, दोनों को ऐड कर दें, x - y = 0, तो ये कट गए आपस में, 3x = 3, x = 1, ये 1 इधर पुट कर दें, तो 1 - y = 0, -y -1, y = 1, तो 1 और 1 इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, चौथा भी और पांचवा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस यही डेटा लें आप, x की 0 1 2 और -1 और -2 वैल्यू ले लें और y की आप कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लें, उससे आप ग्राफ ड्रा कर लें। ग्राफ ड्रा करने के बाद जिधर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वही उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।